अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, जो न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ वो है हमारी पाकिस्तान की बड़ी ही छुई मुई, बड़ी ही खूबसूरत वर्सटाइल अदाकारा जिनका नाम है सारा खान। सारा खान को सब लोग जानते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्होंने ड्रामास किए, लेकिन ये मशहूर हुई थी एक क्रीम की कमर्शियल से, जिसमें इनका जो कहका था, जो इनका लाफ्टर था, वो इतना वायरल हो गया था कि हर जगह पर सिर्फ सारा 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 होने लगा। और उसके बाद सारा जो है वो लाइमलाइट में आई। बहुत सारे लोग सारा के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं उनके कंडक्ट किए गए। और जब पता चला सारा के बारे में कि सारा कौन है, कहाँ से हैं, तो पता ये चला कि सारा की जो डेट ऑफ़ बर्थ है वो 14 जुलाई 1992 है। और सारा जो है वो मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई थी, क्योंकि सारा के वालिद साहब जो हैं वो वहाँ पर काम किया करते थे सऊदीया में, और उनकी जो मदर हैं वो भी वहीं से थी। बाद में सारा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके बाद पाकिस्तान में वो लोग शिफ़्ट हो गए, और विद फैमिली जब वो लोग पाकिस्तान में शिफ़्ट हुए तो इंतखाब किया उन्होंने कराची सिटी का। कराची में शिफ्ट होने के बाद सारा ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का इंतखाब किया। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में हमारे जो ड्रामाज़ हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आपको पता है कि बड़ी छुई मुई सी लड़कियां और इस तरह की लड़कियां दिखाई जाती हैं जो बेचारी बड़ी मज़लूम होती हैं, दुख सहती हैं। सारा की पर्सनैलिटी वैसे तो बड़ी चुलबुली थी, लेकिन एक्टिंग में उन्होंने वाकई कमाल करके दिखाया और ख़ुद को मनवाया। लेकिन सारा के ऊपर एक ख़बर पहाड़ बन के टूटी, और वो ये थी कि जब वो पाकिस्तान में शिफ़्ट हुई तो सारा अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, और बेहद मोहब्बत, बेहद लगाव, जैसा कि हर बेटी का अपनी माँ के साथ होता है। तो ख़बर ये पहाड़ बन के सारा पे टूटी जब उनको ये पता चला कि उनकी वालदा जो हैं वो कैंसर में मुब्तला हैं। अब सारा की असल ज़िंदगी का जो इम्तिहान था वो शुरू हुआ कि वो सारा जो शौक़ से इंडस्ट्री में काम कर रही थी, अब वो काम इसलिए करने लगी क्योंकि उनको अपनी वालदा का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करवाना था, और किसी भी तरीके से अपनी वालदा को उनको हील करना था, ठीक करना था। तो अब फाइनली क्या हुआ कि सारा की जो वालदा थी उनके कैंसर का उस स्टेज पर आकर पता चला जब कैंसर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, बहुत ज़्यादा फैल चुका था जिस्म में। और सारा उन दिनों में इतने बुरे तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि आप सब लोग जिनकी माएँ हैं सब जानते हैं कि माँ का दुख क्या होता है। सारा को ऐसे मौके पे उनकी फ़ैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सारा की बहन ने, उनकी वालिद साहब ने। लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में एक खला होता है जिसे पुर करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है। उस खला को पुर करने के लिए सारा की ज़िंदगी में आए आगा अली। आगा अली एक एक्टर हैं, सब जानते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा ड्रामाज़ में काम करते हैं, उसी इंडस्ट्री के हैं। तो सारा ने ऐसे मौके पे, क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल वक्त में इंसान का पता चलता है, तो सारा की ज़िंदगी में जब आगा अली आए तो सारा को लगा कि ये मेरे मिस्टर राइट हैं और मेरे मिस्टर परफेक्ट हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं। और सारा ने अपनी वालदा को भी बता दिया था कि मैं आगा अली के साथ शादी करूँगी, और उनकी वालदा भी इस बात पे राज़ी थी, उनकी फ़ैमिली भी इस बात पे राज़ी थी। फिर फाइनली ये हुआ कि सारा की जो वालदा हैं उनकी हालत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। सारा का ये कहना है कि दुनिया में मैं वो वाहिद औलाद होंगी जो ख़ुद अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि उनकी वालदा को मौत आ जाए। मौत मांगने की वजह सारा ये बताती हैं कि उनसे अपनी वालदा की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए वो अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि उनकी वालदा को वो अपने पास बुला लें ताकि वो सुकून की नींद सो सकें। और आखिर वो दिन आया जब सारा की वालदा जो हैं वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन सारा की ज़िंदगी में ये जो डिप्रेशन का टाइम था, इसमें आगा अली ने उनका साथ देने के बजाय उनको चीट किया। और ना सिर्फ चीट किया बल्कि सारा ने कुछ ही दिनों के बाद उनके साथ अपने ब्रेकअप की ख़बरों को आम कर दिया, और लोगों को इस बात की तस्दीक करते हुए ये बताया कि आगा अली ने ना सिर्फ उनका दिल तोड़ा है बल्कि 5 पॉइंट्स बताए। उन 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये था कि सारा ने कहा कि बहुत बुरे तरीके से उनको चीट किया गया। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने ये बताया कि बहुत बुरे तरीके से उनका दिल टूटा, और आगा अली ने ऐसी मुश्किल की घड़ी में उनका दिल दुखाया। सारा ने अगले पॉइंट में ये कहा कि आगा अली ने इखलाकियात की हर हद को पार किया, और जब कोई लड़की इतनी बड़ी बात करती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिल किस हद तक टूटा होगा।
फिर सारा ने ये भी कहा कि मैं अगर चाहती तो आगा अली के लेवल पर जाकर उनसे बदला ले सकती थी, मगर मैं उनके लेवल पर जाकर इतनी हद तक गिरना नहीं चाहती। और फिर उसके बाद सारा ने ये भी कहा, मैं तो कोई ख़ानदानी लड़का ढूंढ ही लूँगी शादी के लिए, लेकिन मुझे खोकर आगा अली ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। हम सब जानते हैं कि आगा अली ने सारा को चीट करने के बाद पाकिस्तानी एक मॉडल हैं जिनका नाम है हिना अल्ताफ़, एक वीजे भी रही हैं, उनके साथ शादी कर ली और अभी लॉकडाउन के दिनों में ही उन्होंने उनसे निकाह कर लिया था और उनकी तस्वीरें जो हैं वो मंजर आम पर आई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारा ने किस चीटिंग का जिक्र किया था। अब सारा की जो मंगनी है वो हो गई है फलक शब्बीर के साथ और हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। फलक शब्बीर के बारे में सारा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करती, फ़ेसबुक इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वो ये कहती हैं कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने ख़ुद आकर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फ़ाइनली हाँ कह ही दी। Yes! Yes! और जैसे ही उन्होंने हाँ की बात की तो वहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया सारिफीन थे, जितने भी उनके फ़ैन्स थे, उन सब ने सारा को मुबारकबाद देना शुरू कर दी। बहुत सारी लड़कियों ने लिखा कि हमारी आंखों में आंसू आ गए, कुछ ने लिखा कि फ़ाइनली आपने हाँ कह दी, इस बात का हमें यकीन नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि सारा आपके लिए बेस्ट विशेस और बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हैं और जो आपका मिस्टर परफेक्ट या मिस्टर राइट जिसको आप समझती थी वो असल में आपका मिस्टर परफेक्ट नहीं था, बल्कि अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा होता है वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। सारा से जब पूछा गया कि आपका जो दिल टूटा था उसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो सारा ने कहा कि जब मैंने आगा अली को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया था तो मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था। और उन्होंने कहा कि जब मैंने आगा अली की ऐसी हरकतें देखी जिसमें मुझे पता चला कि वो मुझे चीट कर रहे हैं, माज़रत चाहती हूँ, लाइट आ रही है जा रही है, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। और वो ये कि तो सारा ने ये कहा कि जब मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ ये बात शेयर की कि आगा अली मुझे चीट कर रहे हैं, तो फिर आगा को छोड़ने के अंदर जो ये फ़ैसला मैंने इतना बड़ा लिया था अपनी ज़िंदगी में, इसमें भी मेरे वालिद साहब ने, मेरी बहन ने मेरी बहुत मदद की और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सारा ने ये भी कहा कि तमाम वालिदैन को अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि उनकी बेटियां जो हैं वो पहचान कर सकें कि उनका जो जीवन साथी है वो कैसा होना चाहिए, उसकी सही परख और सही पहचान उनके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सारा से जब ये पूछा गया कि मोहब्बत में दिल टूटने के पछतावे के अलावा कोई और ऐसा पछतावा है जो आपकी ज़िंदगी में हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा पछतावा है, जिसमें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 ड्रामास किए थे, जिसमें एक का नाम था बंद खिड़कियाँ और दूसरे का नाम था मेरे बेवफ़ा। तो सारा ने कहा कि ये दोनों ड्रामाज ऐसी कहानी पर मबनी थे कि जिसमें लड़की जो है वो अपने शौहर से सारी ज़िंदगी पिटती है, दुख सहती है, तकलीफ़ें सहती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शौहर को नहीं छोड़ती। तो सारा ने कहा कि मेरे ख़्याल में हर लड़की को ऐसा होना चाहिए कि वो स्टेप ले सके। अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तो ऐसे शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि उसको छोड़ दिया जाए। तो सारा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ये पछतावा है कि मैंने ऐसे ड्रामाज़ क्यों किए और ऐसे ड्रामाज़ मैंने क्यों किए कि जिसका इम्पैक्ट जो है वो मेरे नाजरीन के ऊपर, मेरे फ़ैन्स के ऊपर ऐसा पड़ा। तो सारा ने कहा कि अगर ज़िंदगी में दोबारा मुझे इस तरह के स्क्रिप्ट जो हैं वो ऑफ़र हुए तो मैं कभी भी इस तरह के ड्रामाज़ में काम नहीं करूँगी। सारा से जब ये पूछा गया कि आपकी पसंदीदा जोड़ी कौन सी है, तो सारा ने कहा कि जब मैं शीशे में ख़ुद को देखती हूँ तो वही मेरी पसंदीदा जोड़ी है, यानी कि वो ख़ुद पसंद भी हैं, उन्हें अपना आप पसंद है, वही बात कि मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। तो अगली बात अगर मैं आपको बताऊँ तो फ़लक शब्बीर के साथ बुध के रोज़ यानी गुज़श्ता रोज़ फ़लक शब्बीर के साथ मंगनी के लिए जो उन्होंने तस्वीर शेयर की थी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सारा जो हैं वो इतना खूबसूरत मैक्सी पहन के खड़ी हैं और फ़लक शब्बीर जो है वो घुटनों पे झुके हुए उनको प्रपोज़ कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा कि शायद ये उनकी मंगनी हो रही है, कुछ लोगों ने लिखा
कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं, ये तो सारा की बर्थडे थी और बर्थडे के ऊपर फ़लक शब्बीर ने उनको प्रपोज़ किया था, जिसकी तस्दीक सारा ने ख़ुद वहाँ पर रिप्लाई करके की कि हाँ ऐसा ही है, बर्थडे पर ही फ़लक शब्बीर ने उनको प्रपोज़ किया था, जिसे उन्होंने कबूल किया और अब फाइनली उन्होंने हाँ कह दी। इससे पहले भी फ़लक शब्बीर के साथ उनकी बात तय हो चुकी थी, क्योंकि सारा के हाथ में जो अंगूठी थी वो इस बात की गवाह थी कि वो अंगूठी जो है उन्होंने क्यों पहन रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि सारा की ज़िंदगी फ़लक शब्बीर के साथ बहुत अच्छी गुज़रे और अब उनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, क्योंकि दिल टूटने का जो तकलीफ़ और दुख होता है वो वही शख्स जानता है जिसका दिल टूटता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आगा अली जैसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि ऐसा रिश्ता बनाते हैं जिसको वो निभा नहीं सकते? तो क्या आपकी नज़र में ऐसा ठीक है? बहुत सारे लड़के लड़कियों को मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से जानती हूँ जो ये कहा करते थे कि शादी तो हमने करनी नहीं है, लेकिन हाँ अफेयर हम ज़रूर चलाएंगे। हाँ, ये एक फ़्लर्ट है। क्या कोई लड़की किसी लड़के का इतनी आसानी से दिल तोड़ सकती है? और क्या कोई लड़का किसी लड़की का दिल तोड़ सकता है? क्योंकि कहते हैं कि दिलों में खुदा रहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ऐसे टूटे दिल की जो दुआ है या बद्दुआ है उसको रद्द कर दे। इसीलिए कहते हैं कि दिलों में खुदा रहता है, दिल को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कभी ज़िंदगी में आपने किसी का दिल तोड़ा है, और अगर तोड़ा है तो क्या आपने उससे माफ़ी मांगी है? और अगर आपने नहीं मांगी तो आपके पास ज़िंदगी में मौका है, उस शख्स से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि टूटे हुए दिल की जो बद्दुआ है ना, वो बहुत बुरे तरीके से इंसान को लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।